बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप पर और आपके प्यारों पर अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन। तो जी सबसे पहले मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जी ये भी ईद के पहले दिन का व्लॉग है। तो ये मेरे मोहम्मद जी रेडी हो के नमाज के लिए गए और आके ऐसा मिलना शुरू किया कि मैंने कहा बस कर दो, सारा एक ही जगह पे आपने मिल लेना है। तो जी वही रूटीन मैं छोटी ईद पे भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मेरे घर में नाश्ता जो है वो फैनियों का किया जाता है और वही रूटीन हुई कि नमाज़ पढ़ के आए। छोटी जो ईद उल फितर होती है उसके लिए तो पहले नाश्ता करके जाते हैं और जो ईद उल अज़हा होती है इसके लिए आके नाश्ता किया जाता है। तो बस जी अच्छा मेरे घर में ना फैनियाँ हम कोई भी नहीं निकाल के डालते। मुझे खुद उलझन होती है कि जी हाथ को लगेंगी चिमटेंगी, और ये ड्यूटी मेरे हस्बैंड की होती है। इन्होंने बच्चों को भी डाल के देनी है, मुझे भी डाल के देनी है और खुद भी डाल के खानी है। तो बस वो ही सबको सर्व करते हैं, इसको डाल के देते हैं। तो जी ये मैंने जो रात को आप लोगों को कल के व्लॉग में शेयर किया था कि मैं चीज़ें बना रही थी, तो ये मेरी मुकम्मल लुक आई। मैंने एक कॉर्नर में एक टेबल लगा के उसके ऊपर सारी चीज़ें रखी। अच्छा चूँकि गर्मी है तो इसलिए मैंने ड्राइंग रूम का ही इंतखाब किया कि गर्मी में जो है वो फिर एसी चल जाएगा। तो ये माशाल्लाह जी जानवर को थोड़ा फ्राया ट्राया जा रहा है कि थोड़ी देर इसको खोला जाए, और साथ जो है कसाई का इंतज़ार किया जा रहा है। टाइम दिया था कुछ तकरीबन उसने हमें कहा था कि 9 बजे आ जाऊँगा, तो ये तकरीबन 9:30 हो गए थे, 10 बल्कि बज गए थे, नहीं तो मेरे हाल घंटा डेढ़ लेट ही हो गए थे। सारे इसी इंतज़ार में बैठे थे कि बस किस वक्त कसाई आए तो फिर हम लोग कुर्बानी करें। तो फिर मैंने कहा कि चलें जब तक वो नहीं आता तब तक जो खाने पीने का इंतज़ाम है वो तो आप, क्योंकि बच्चों के लिए सारा इंतज़ाम किया था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये जो मैं पास्ता सैलड बनाने लगी थी वो मैंने उसकी मिक्सिंग की, खाना रेडी किया। मैंने कहा खाना खा लें, बाद में फिर कुर्बानी का गोश्त खा लेंगे। ये मैंने सेब लंबे लंबे काटे हैं, खीरा मैंने लंबा काटे हैं, टमाटर काटे, खीरे और टमाटर के बीज नहीं डालने, बंद गोभी लंबी लंबी काटी है, और साथ में ये जो चिकन मैंने मैरिनेट करके पकाया था ये वो चिकन है, और साथ में ये पास्ता। ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ पिछले व्लॉग में सब शेयर कर चुकी हूँ। इसकी प्रिपरेशन आज मैं मिक्सिंग कर रही हूँ इसकी। बस ये सारी चीज़ें जो जो आपकी मनपसंद सैलड है वो इसमें डाला है। ऑलिव्स डालने मुझे याद नहीं रहे थे, और कॉर्न भी डालनी नहीं। खैर कोई बात नहीं, कुछ है नहीं है थी मगर मुझे याद नहीं रही। ये जो चटनी मैंने बनाई थी इमली और आलू बहारे की, वो मैंने इसके थोड़ी सी साथ में इसके तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें केचप डालूँगी, और 2 टेबलस्पून ही इसमें मैं चिली गार्लिक सॉस डालूँगी। और स्पाइसेस में मैं इसके ऊपर सिर्फ थोड़ा सा नमक डालूँगी और थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी। ये स्पाइसेस आपके अपने हिसाब से हैं, आपको जितने तीखे पसंद है या कम। मैं क्या करती हूँ कि मैं फिर भी साथ में चाट मसाला ज़रूर रख लेती हूँ। ये साथ में कुछ चाट मसाला ऊपर डालती हूँ, कुछ साथ रख लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं खाते हैं, मगर आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं कम या ज़्यादा। बस इसकी मैं अच्छी सी मिक्सिंग करूँगी, और इसको आपने ठंडा रखना है, ठंडा होना चाहिए। जितना ये ठंडा होगा उतना इसको खाने का मज़ा आता है। बस इसकी सारी अच्छी तरह जो है मिक्सिंग करके तो मैं एक जो है बर्तन में डाल लूँगी। मुझे इसकी केचप थोड़ी सी कम लगी थी कि इसमें थोड़ी सी और होनी चाहिए, तो मैंने ये थोड़ी सी तकरीबन कह लें कि इसमें 3 चम्मच जो हैं वो मेरे केचप के गए थे। तो बस जी ये मेरा सैलड जो है ये मैंने प्लेट में डाल के सर्व करने के लिए रखनी थी, फ्रिज में रख दी थी। और ये जो मैंने चिकन आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो मैंने कल वाले व्लॉग में मैरिनेट किया था, ये देखें मैरिनेशन ऐसे ही मैंने लगा के इसको रख दिया हुआ था। और ये मैं जो है ना कढ़ाई, ये बेसिक कढ़ाई है मगर मैं इसको एज ए तवा इस्तेमाल करती हूँ। ये मैंने अभी मंगवाई है और ये लोहे की है, तो इसके अंदर मैं कटा काट या कलेजी और चपली कबाब जो होते हैं वो सारा कुछ मैं इसी में बनाऊँगी। तो बस ये मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, और क्योंकि मेरी मैरिनेशन में भी ऑयल है तो मैंने इसमें ये यहाँ पे मुझे थोड़ी सा चिकन जो है ना वो ज़्यादा लग रहा था। फिर मैंने साथ तवा रख के एक दफ़ा इसको मैंने हल्का पलटाया, और फिर मैंने तवा रख के साथ में थोड़ा सा चिकन उसके ऊपर डाल दिया था कि इजीली मैं इसको पलट सकूं। बस एक दफ़ा आपने तेज़ आंच पे इसको पकाना है। जब एक दफ़ा तेज़ आंच पे इसकी एक साइड हो जाएगी तो आपने फिर इसकी साइडें चेंज करके इसको हल्की आंच पे ढक्कन दे के फिर पकाना है। तो चूँकि मैरिनेट
मैरिनेशन इसकी काफ़ी हुई है, तो ये फटाफट सिर्फ पानी इसका थोड़ा सा वो छोड़ेगा, क्योंकि वो पहले आपने तेज़ आंच पे पकाना है, उससे पानी नहीं ज़्यादा छोड़ेगा, थोड़ा सा जो छोड़ेगा उसी में ही वो चिकन भी गल जाएगा। और इसके जो हैं ये यकीन माने इसमें बनाने से टेस्ट का बहुत फ़र्क आता है। अगर ऐसा हो तो ज़रूर आप, नहीं तो घर में वो जो लोहे वाले तवे होते हैं आप उस पर बना लें, नहीं तो फिर सिंपल कढ़ाई में पैन में जैसे भी आप बनाएं। मगर इसका यकीन माने इतना अच्छा टेस्ट आया था, यहाँ पे आपका दिल करे तो आप इसको कोयले की स्मोक भी दे सकते हैं। बस जब ये तकरीबन रेडी होने पे आया तो मेरे पास जो मसाला बचा हुआ था वो मसाला मैंने ऊपर से डाल दिया है, और साथ में ये मैंने रिंग में काटे हुए जो प्याज हैं वो डालूँगी, और ऊपर से मैं इसके लेमन डाल के और हरी मिर्चें डाल के, धनिया पुदीना अगर डालना चाहें तो। यहाँ कुछ चीज़ें, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी, कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी ना वो भूल रही थी, मिस हो रही थी। तो बहरहाल जितना भी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी मैं कहती हूँ कि हम गर्मी में औरतें जो हैं इसको मैनेज करती हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतनी गर्मी में आप कुछ भी करें ना कुछ मिस ज़रूर हो जाता है। मेरे से भी यही हुआ था कि मुझे इसके ऊपर धनिया पुदीना डालना याद नहीं था रहा, और साथ में सैलड पत्ते मैंने रखे थे वो भी नहीं मुझे याद रहे। बस ये मैंने जो है ड्राइंग रूम में ही आज दस्तरखान लगा लिया था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चे जो है ना अंदर ही रहें। बाहर आना जाना तो था, मगर बाहर बैठ के लाउंज में बैठ के खाना पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी, तो इसीलिए मैंने जो है आज ड्राइंग रूम में खाना जो है ना वो सर्व किया था। और बल्कि जो है मैंने इस चिकन को इसी ही बर्तन में मैंने सर्व कर दिया था, मैंने किसी बर्तन में नहीं निकाला था कि इसके नीचे जो इसका मसाले का टेस्ट है ना वो इसी के साथ इसमें रहे। हाँ, अगर आपने इतने फ़ौरन आपने इसको सर्व कर लेना तो फिर आप इसके अंदर ही रहने दें, मगर इसको आपने बार बार इसी चीज़ में गर्म नहीं करना और रख के छोड़ नहीं देना, क्योंकि जो होता है लोहे का जो बर्तन होता है वो अपना टेस्ट फिर उसमें लोहे का कालापन आना शुरू हो जाता है। तो जी ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना पूरा दस्तरखान लगाया। अभी मुझे एक घर से पैकेट आया था, वही मैंने मटन का जो है ना वो शोरबा थोड़ा, क्योंकि मेरे जेठ और मेरे नंदोई यानी हमारे घर के कुछ मर्द जो हैं वो शोरबा पसंद करते हैं, तो उनके लिए वो शोरबा बना दिया, बच्चों को सैलड और ये पास्ता उनकी मनपसंद बन गया, और साथ में चिकन बन गया। तो भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का दोपहर का, अच्छा वैसे हम लोग दोपहर का खाना 2 भी बजते हैं 3 भी बजते हैं, मगर चूँकि ये सुबह के फजर टाइम के उठे होते हैं तो 10 बजे ऐसे लगता है कि जैसे कितना को दोपहर और कितनी को भूख लग गई है। ये लगभग मेरा ख्याल है कि 12 बजे होंगे या इससे भी शायद कम टाइम था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। तो हम लोगों ने खाना मैंने सर्व कर दिया, क्योंकि भूख सबको लगी होती है, और सबसे बढ़ के ये होता है कि चलें कुर्बानी करने से पहले पहले खाने से फ़ारग हो जाए, फिर सुकून से गोश्त बांटना या बाकी सारे काम करना, वो बाकी ये सब हम मिल के बैठ के खाना खाया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इसका मज़ा आया खाने का। बस जी ये खाने से जब फ़ारिग हुए तो इतनी देर में जो हैं वो कसाई लोग आ गए और उन्होंने जानवर को बांधना शुरू किया। बस अल्लाह ताला सब ने जिसने भी कुर्बानी की है, अल्लाह ताला हम सब की वो कुर्बानी जो है ना वो जानवरों की कबूल फरमाए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जी ये बहुत प्यारा हमारे वेड़े का जो है ना वो गोश्त निकला था। और उसके बाद आपको पता है कि औरतों के काम हमारे शुरू हो जाते हैं जी, बांटने का, करने का, पैकेट बनाने का। तो वही फिर हम सारी जो है ना तीनों वो लग जाती हैं कि बस इसको समेट लें। कुछ गर्मी थी तो गर्मी की वजह से यही था कि फटाफट जो है ना काम निबड़ जाए। तो बस ये सारे पैकेट्स वगैरह बना के रखे, जो भेजने वाले में अपने टाउन में देने वाले थे वो उधर दिए। बाकी ये हमारे इधर टाउन में मैं कहती हूँ कि मैं ऊँट भी करती रही हूँ, मुझे ऊँट का भी पता नहीं था चलता कि गोश्त किधर गया है। इतनी अल्हम्दुलिल्लाह आवाम होती है कि बस बांटी जाओ बांटी जाओ। मैं कहती हूँ 4 ऊँट भी करो वो भी थोड़े हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बस यही है, अल्लाह ताला सबका जो जो हिस्सा है जिस तक हम पहुँचा सकें या कर सकें अल्लाह ताला कबूल करे। तो बाकी ये सारा बांट के समेट के वहाँ से फिर ये होता है कि सारा कुछ का मेड जो है वो धो देती हैं, कपड़े शपड़े हर चीज़ जो है। और ये फिर ले के जो होती है कलेजी, ये मैंने जो है कलेजी ली है, दिल और गुर्दे, ये छोटे छोटे पीसीज मैंने उनसे करवा लिए थे और इनको मैंने बहुत अच्छी तरह धो लिया है। धो के बेशक आप इसको थोड़ा सा सिरके से धो लें या सिंपल धो लें, मैंने सिंपल ही धोया था। तो उसके बाद मैंने 2 मीडियम जो हैं ये प्याज लेके इसके अंदर मैंने बड़ी इलायची 3 और 3 छोटी इलायचियाँ सब्ज़ वो डाल के इसका जो है लहसुन उस प्याज सॉरी मैंने हल्का सा सौते किया था। फिर उसके अंदर मैंने वो ये सारा मटीरियल जो था उसमें था कलेजी,
गुर्दे और दिल, ये छोटे छोटे पीस ये डाल के मैंने इसके अंदर अब साथ ही मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है, नमक, मिर्च और हल्दी। अभी मैंने सिर्फ ये 3 मसाले डालने हैं और इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी। तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट प्रेशर लगाया था, क्योंकि दिल जो है और कलेजी ये थोड़े से सख्त होते हैं, तो गुर्दे तो हालांकि जल्दी पक जाते हैं, मगर ये दोनों चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो ये ज़रा ज़रूर है कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है इसमें पानी थोड़ा डालना चाहिए। हालांकि मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला था, उसको भी क्योंकि ताज़ा होता है तो उस वजह से पानी काफ़ी छोड़ देता है। बस ये 15 मिनट प्रेशर लगाने के बाद मैं पहले तो ऐसे करती थी कि कढ़ाई में डाल लेती थी। आज चूँकि मेरे पास ये तवा था, मैंने धो के तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल डाल के इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। आप इसको कढ़ाई में डालें, कुकर में इसका टेस्ट और कढ़ाई में टेस्ट बहुत अलग आता है। अगर ये कढ़ाई आपके पास है तो फिर तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो सिंपल जो भी कढ़ाई आपके पास है इसको थोड़े खुले मुंह के बर्तन में बनाएं। अगर आप जो कुकर में ही रख के इसको पकाएंगे उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। बस जी ये इसका पानी खुश्क करने तक मैंने इसको अच्छी तरह पकाया है। फिर इसमें मैंने धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, सिर्फ ये 2 और मसाले डाले हैं। और ये एंड पे मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी आपने इसमें ज़रूर डालनी है। तकरीबन मैंने 1 चम्मच भर के जो है वो कसूरी मेथी डाली है इसमें। और वो जिसे कहते हैं ना कि किस मसाले के बगैर इसका गुजारा नहीं, तो वो कसूरी मेथी है, वो ज़रूर डालना है। और एंड पे मैंने हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना उसको डाल के तो ये जनाब मैंने फिर इसी में सर्व कर दिया। यकीन माने इतनी मज़े की बनी थी, कोई स्मेल, कोई कच्चापन कुछ नहीं था। बस जी इससे फ़ारग हो के साथ ही मुझे याद आ गया कि ठंडी शक हुई है स्वीट डिश, तो फिर मैंने स्वीट डिश दे दी जिसने खानी थी। कोई खा रहा था, कोई अंदर बाहर। बस चूँकि गर्मी बहुत शिद्दत में थी, मैं कहती हूँ कि गर्मी ने तो हर जोर जो है वो तोड़ा है। बस स्वीट हर चीज़ से फ़ारग हो के फिर मैंने गोश्त को किस तरह समेटा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने जो गोश्त रखा, कीमा रखा, उन सब को मैं धो के हमेशा रखें, ऐसे मत रखें, उससे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये देखें मैंने कीमा धो के ये भी टोकरी में डाल दिया है कि ये पूरा इसका पानी जो है वो स्ट्रेन हो जाएगा, तो फिर इसको मैं समेटूँगी। इसी तरह ये मैंने टिक्का बोटी के लिए या सिंपल जो रखा उसके लिए भी, और ये मैंने पुलाव के लिए रखा। ये सब हर गोश्त को, हर चीज़ को मैंने धो के रखा है। अच्छा अब मैं क्या करती हूँ कि मैं छोटे जितना मैंने पैकेट बनाना होता है उसके मैं कीमे के पैकेट बनाती हूँ, और इस तरह थोड़ा फ्लैट शॉपर लेती हूँ ना, फ्लैट शॉपर में डाल के इसको प्रेस कर लेती हूँ कि ऊपर उबार की तरफ नहीं बनाती। ये देखें मैं इसी तरह इनको सबको फ्लैट करके तो फिर मैं एक ट्रे लेती हूँ, ट्रे में रख के इनको रखती हूँ, क्योंकि कितना भी निचोड़ा होता है, किया होता है, फिर भी फ्रीज़र में कहीं ना कहीं इसका वो ब्लड गिर जाता है। जब तक ये पूरा जमेगा नहीं मैं इसको इसी ट्रे में रखूँगी। और ये देखें मैं इस तरतीब के साथ रखती हूँ कि मैं आराम से पैकेट निकाल सकती हूँ, क्योंकि फिर वो रश नहीं पड़ता अंदर। दूसरे नंबर पे मैं क्या करती हूँ कि टेप के साथ ऊपर लिख देती हूँ कि ये पुलाव का पैकेट है, ये बोटी का पैकेट है, ये गोल वाला जो भी जिस तरह होता है, उससे भी फिर मुझे आसानी होती है कि मैं आराम से निकाल लेती हूँ और इस्तेमाल कर लेती हूँ। जहाँ तक मेरे पास जो टिप थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे। और ये फिर वही शाम की रूटीन के कीमे की टिक्कियाँ बनाएंगी हैं, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको मेरी आज पहले दिन की रूटीन जो है वो पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल इंशाल्लाह ताला सेकंड डे की भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।